तो इसमें पहला टॉपिक है ठोस अवस्था, यानी कि ठोस अवस्था क्या होती है। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें मैं जो भी टॉपिक बताऊंगा आपको वो फिगर के द्वारा समझाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो अब ध्यान दीजिए कि ठोस अवस्था क्या होती है। तो इसमें दिया गया है पहले कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण यानी कि परमाणु, अणु या फिर आयन। तो अवयवी कण का मतलब यहाँ पर परमाणु, अणु या फिर आयन से है। तो इसमें वही दिया गया है कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराणुक बलों द्वारा जालक में समृद्ध संकुलित रहते हैं तथा जिस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। तो ये ठोस अवस्था की परिभाषा है, यानी कि ठोस अवस्था क्या होती है। तो आप बता सकते हैं कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराणुक बलों द्वारा जालक में समृद्ध संकुलित रहते हैं तथा जिस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। अब इसी को अगर आप साधारण तरीके से बताना चाहते हैं तो अब ध्यान दीजिए, मैं आपको इसको एक आरेख के द्वारा समझा देता हूं। तो ध्यान दीजिए इसमें, जैसे कि मान लीजिए कोई पदार्थ है, तो यहाँ पर आपको मैं एक पदार्थ बता देता हूँ। यहाँ पर एक कोई पदार्थ लिया गया है। ये पदार्थ यानी कि प्लास्टिक भी हो सकती है, कोई धातु भी हो सकती है। तो यहाँ पर एक पदार्थ लिया गया है। तो जब किसी पदार्थ का गलनांक जो है अगर वो कमरे के ताप से अधिक है, कमरे के ताप से जो है वो अधिक है। इसमें आपको ये बताया गया कि कोई भी पदार्थ जिसका गलनांक जो है अगर वो कमरे के ताप से अधिक है तो पदार्थ की वो अवस्था जो है वो क्या कहलाती है, ठोस अवस्था। यानी कि वो पदार्थ जो है किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। तो आप बता सकते हैं कि कोई भी पदार्थ जिसका गलनांक जो है अगर वो कमरे के ताप से अधिक है तो वो पदार्थ जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको बता दिया गया, ये एक प्लास्टिक का टुकड़ा लिया गया। तो प्लास्टिक को अगर हम लोग कमरे में रखते हैं तो प्लास्टिक देखिए जिस प्रकार आप रखेंगे वो उसी प्रकार से आपको दिखाई देती है, यानी कि उसका गलनांक जो होता है वो कमरे के ताप पर वहाँ पर अधिक होता है, कमरे के ताप से अधिक होता है, इसलिए वो आपको उसी प्रकार से यानी कि ठोस अवस्था में दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग जल की बात करें तो जल का जो गलनांक होता है वो कमरे के ताप से जो है हमेशा कम होता है। तो जल का गलनांक जो है कमरे के ताप से कम होता है, इसलिए जल जो है वो द्रव अवस्था में होती है, ये ठोस अवस्था में नहीं होता है। तो याद रखना आपको, जल का गलनांक जो होता है वो कमरे के ताप से कम होता है, इसलिए जल जो है वो द्रव अवस्था में होता है, वो ठोस अवस्था में नहीं होता है। बाकी आपको याद रखना है कि कोई ऐसा पदार्थ जिसका गलनांक जो है वो कमरे के ताप से अधिक हो तो वो पदार्थ जो है ठोस अवस्था में होता है। इसके बाद है ठोसों का वर्गीकरण, यानी कि ठोस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, ठोस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो पहले आप इसमें ध्यान दीजिए क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण यानी कि अणु, परमाणु या फिर आयन। तो क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण हैं वो एक निश्चित प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं तथा इस निश्चित प्रकार की इकाई की लगातार पुनरावृत्ति होती है। अतः क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की दीर्घ पराशी व्यवस्था होती है तथा इनका ज्यामितीय अभिविन्यास निश्चित होता है, यानी कि इनके जो ज्यामितीय विन्यास होते हैं वो निश्चित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो आपको इसमें ये याद रखना है कि क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं, यानी कि अवयवी कण जो कि अणु या परमाणु या फिर आयन से मिलकर बनते हैं, तो आप बता सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। ये आपको याद रखना है हमेशा कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण जो होते हैं वो एक निश्चित प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं और उस निश्चित प्रकार की जो है लगातार पुनरावृत्ति होती रहती है। और ये क्रिस्टलीय ठोसों में जो है व्यवस्था जो होती है वो दीर्घ पराशी होती है। इसके अलावा इनकी ज्यामितीय विन्यास जो होते हैं वो निश्चित होते हैं। तो ये सब क्रिस्टलीय ठोस के गुण होते हैं। तो आपको इसमें मुख्य पॉइंट इतना याद रखना है कि क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो निश्चित प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। तो इसको हम एक फिगर के द्वारा ध्यान देते हैं, जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम क्रिस्टलीय ठोस को एक फिगर द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्रिस्टलीय ठोस को एक निश्चित क्रम में जो है व्यवस्थित करेंगे।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनको आपको एक निश्चित क्रम में रखना है। तो क्रिस्टलीय ठोस में जितने भी अवयवी कण होते हैं वो सब जो है एक निश्चित क्रम में होते हैं। तो वही यहाँ पर इसको आपको फिगर के द्वारा ध्यान देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो है क्रिस्टलीय ठोस के लिए एक फिगर तैयार किया गया है। इसमें क्रिस्टलीय ठोस में जो ये अवयवी कण होते हैं, ये सभी अवयवी कण जो है वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं ये कणों को प्रदर्शित कर रहा हूँ, तो आपको याद रखना है इसमें जितने भी अवयवी कण यानी कि अणु, परमाणु और आयन होते हैं वो सब एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, जैसा कि यहाँ पर अब आपको फिगर में दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं इसमें। तो ये याद रखना है आपको कि क्रिस्टलीय ठोस में जितने भी अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और इनकी जो है लगातार यानी कि इस निश्चित प्रकार की पुनरावृत्ति जो होती है वो लगातार होती है। ध्यान दीजिए, जैसे कि ये दिया गया है इसी प्रकार से, ये इसी प्रकार से, ये लगातार इसी प्रकार दिया गया है। अगर क्षैतिज देखेंगे, अगर हम लोग ऊर्ध्वाधर देखेंगे तो ये इस प्रकार भी लगातार उसी प्रकार से पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो ये जो है क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। और इसके अलावा इसमें दिया गया कि क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस माना जा सकता है, यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस है वो एक प्रकार का वास्तविक ठोस होता है। और आप बता सकते हैं कि जैसे हीरा, क्वार्ट्ज, सिल्वर, ग्रेफाइट, ये सभी जो होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इसके बाद अक्रिस्टलीय ठोस। तो अब की बार अक्रिस्टलीय ठोस, तो इसमें याद रखना है, तो इसमें दिया गया आपको कि इसमें संरचनात्मक इकाइयों की व्यवस्था केवल लघु पराशी होती है, अर्थात इनमें कणों के व्यवस्था क्रम अनियमित होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। यानी कि आपको भी बताया गया था कि क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित प्रकार से व्यवस्थित होते हैं और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें जो अवयवी कण होते हैं वो निश्चित प्रकार से व्यवस्थित नहीं होते हैं, यानी कि इनका क्रम जो होता है वो अनियमित होता है। अब आप इससे भी फिगर में ध्यान दीजिए। तो जैसे हम लोग इसका फिगर प्रदर्शित करेंगे तो इसमें जो अवयवी कण होते हैं इनका कोई निश्चित क्रम जो है वो नहीं होता है, इनका क्रम जो होता है वो अलग अलग आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ये सभी कण जो होते हैं उनका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है और ये अनियमित कण में बंधे होते हैं एक दूसरे से, और ये जो होते हैं लघु पराशी होते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इस फिगर में कि ये जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपको, तो ये जो होगा अक्रिस्टलीय ठोस की संरचना होगी यहाँ पर, और जो इसके पहले आपको बताया गया था वो जो थी क्रिस्टलीय ठोस की। तो क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं उनका क्रम निश्चित होता है और इसमें अवयवी कणों का जो क्रम होता है वो निश्चित नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको इस फिगर में याद रखना है कि यहाँ पर इनका कोई क्रम जो है वो निश्चित नहीं है, यानी कि ये अनियमित क्रम में जो है व्यवस्थित रहते हैं। तो ये इसका फिगर हो जाएगा अब यहाँ पर। तो ये अक्रिस्टलीय ठोस की संरचना हो गई है। यहाँ पर ये जो दिया गया है ये अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। तो ये अक्रिस्टलीय ठोस और ये क्रिस्टलीय ठोस, तो अब दोनों में आपको याद रखना है। तो इसमें अवयवी कणों जो होते हैं उनकी संरचना यानी कि वो जो है एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। इसमें अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं और इसमें अवयवी कण जो होते हैं वो अनियमित रहते हैं, यानी कि निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। इसके अलावा इनकी जो संरचना होती है वो दीर्घ पराशी होती है और इनकी जो संरचना होती है वो लघु पराशी होती है। इसके अलावा आपको इसमें ये भी बताया गया था कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो वास्तविक ठोस माने जाते हैं। तो इस प्रकार के जो पॉइंट हैं वो आपको याद रखना है। तो क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों जो होते हैं उनका क्रम निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण अनियमित होते हैं, यानी कि इनका क्रम निश्चित नहीं होता है। और आप अक्रिस्टलीय ठोस में उदाहरण के लिए बता सकते हैं जैसे कि कांच, रबर, प्लास्टिक आदि। तो ये सभी जो होते हैं वो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इसके अलावा पेपर में जो क्वेश्चन आता है उसमें हमेशा ये आता है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि अगर इन दोनों में आपको अंतर बताना है तो आप पहला पॉइंट तो यही बता सकते हैं इसमें कि
क्रिस्टलीय ठोसों की एक निश्चित आकृति होती है और अक्रिस्टलीय ठोसों की आकृति जो होती है वो अनियमित होती है, यानी कि निश्चित नहीं होती है। तो याद रखिएगा, क्रिस्टलीय ठोसों की आकृति जो होती है वो निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय ठोसों की आकृति जो है वो निश्चित नहीं होती है। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं उनकी अवस्था निश्चित होती है और इसके अलावा अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण जो होते हैं उनकी अवस्था अनियमित होती है। और आप ये भी बता सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों के जो गलनांक होते हैं वो निश्चित होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक होता है वो निश्चित नहीं होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित नहीं होता है। इसके अलावा क्रिस्टलीय ठोस जो है वो विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो समदैशिक होते हैं। तो आपको याद रखना है, क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो समदैशिक होते हैं। तो आप ये पॉइंट भी याद रख सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप इन्हें लिख सकते हैं।